जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम चर्चा में। साथियों, हम प्रैक्टिस नंबर आज सेट 11 करने वाले हैं। इससे पहले 10 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट बनी हुई है, जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं सेट नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहला 76 क्वेश्चन है। इसमें बोला है 3/8, 5/12 तथा 9/14 का लासा क्या होगा। जब भी भिन्न में दिया हो, जैसे ये दिया है 3/8 और 5/12, 9/14 का निकालना है लासा। तो जब भी लासा निकालना है तो क्या करेंगे, अंश का निकालेंगे लासा और हर का निकालेंगे मासा। ठीक है, ध्यान द्वारा सुनिए। अगर इस प्रकार भिन्न में दिया है और बोला है लासा ज्ञात कीजिए, तो अंश का निकाल देंगे लासा, ऊपर वाले का लासा जो बोला है वो पहले निकाल देंगे ऊपर वाले का, और उसका अपोजिट यानी हर का निकाल देंगे मासा। अगर इसी में बोल देता मासा का, तो पहले निकाल देते अपन अंश का मासा और नीचे वाले का निकालते लासा। तो हम इसको करते हैं। तो 3, 5 और 9 का लासा क्या होगा। 3, 5 और 9 का लासा निकालना है, तो ऐसी संख्या जो मतलब सबको मतलब सब एक ऐसी संख्या चाहिए जो 3 से भी तीन से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये होगा इनका गुणज। तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, या फिर ऐसे करके देख लो आप। 3, 5, 9 बचपन से कर देते जैसे 3 × 3 नहीं कटेगा, 3 3 9। फिर इससे काटेंगे 3 × 3, अब 5 से कट जाएगा। इस प्रकार ये मल्टीपल कर देंगे, 5 × 15, 15 × 45। तो इनका लासा क्या आएगा, 45। ठीक है, नीचे वाले का निकालना है मासा। मासा होता है एक ऐसी संख्या जो सभी में कॉमन हो। तो कॉमन कैसी संख्या है, दो इसमें, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, दो इसमें भी है। आपको इसको भी ऐसे निकाल सकते, 8, 12, 14। तो 2 से काटेंगे 4, 6, 7। अब इसके बाद कोई ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सबको काट दे, नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 2 है इनका मासा। ठीक है, पहले अंश का निकाल लेंगे लासा, नीचे वाले का निकाल लेंगे मासा। जब भी इस प्रकार का आएगा, इस प्रकार अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/2, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है सी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 77। इसमें दिया है किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि मिश्रण का 4 गुना हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि अपना चक्रवृद्धि मिश्रण 4 गुना हो जाएगा, किस दर से हो जाएगा। तो R% निकाल लिए हमें, तो हम R% निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है A बराबर P1 + R/100 की पावर T। ठीक है, तो हमारे लिए P पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, P को मान लेंगे X, A मान लेंगे कितना हो रहा, 4 गुना हो रहा, तो 4X। ठीक है, R हमें ज्ञात करनी है और T दिया है अपने लिए 2, और अब हमको R ज्ञात करना है। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा 4X। ठीक है, ये माना था अपन ने X, तो इसको X, या फिर इसको दूसरे तरीके से मान लो कि 4 गुना हो रहा। तो ऐसा कर लो आप, सबसे इसको और सरल करने के लिए इसको मान लो 100, इसको मान लो 400, इससे और आसान हो जाएगा करने के लिए। तो ये हो जाएगा कितना, 100। ठीक है, बराबर 401 + R ज्ञात करना है 100 की पावर 2। अब इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 को 4 से 400 के नीचे लाएंगे, तो 400/100। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा, और ये रहेगा अपना 1 + R/100²। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 400 कितने का होता है, ये इसको इस स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा अपना 20 का, ये हो जाएगा 10 का, ये स्क्वायर हो जाएगा 1 + R/100 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये है अपना 20, ठीक है, बट्टे 100। अब इसको हम -1 साइड के लिए आएंगे, यहाँ पर बचेगा R/100। ठीक है, अब इसको लासा लिया, ये हो गया अपना 20। ठीक है, 100 का दिया तो 100, ये 100 का उसमें दे देंगे भाग, कुछ गलती कर दिया, अच्छा 10 है यहाँ पे, सॉरी 10 है, तो यहाँ पे 10 का भाग दिया इसमें,
तो ये 20 और यहाँ पे दिया 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे R/100, यहाँ से दिया 10/10 बराबर R/100। ठीक है, अब क्या होगा, 100 10 से 10 कट गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 100%। ठीक है, इस प्रकार हम 100% निकाल लेंगे। पहले 4 कह रहा था 4 गुना होगा तो 100 का 400 मान लिया, 2 टाइम। इसको हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखा है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर इसको हम जैसे ज़रूरी नहीं था कि हम ये लाइन लिखते, हम डायरेक्ट सवाल यहाँ से लिख सकते थे, यहाँ से करते तो फिर अपना एक स्टेप और दूसरे स्टेप में डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते थे। लेकिन हमने इसको विस्तार से इसलिए किया जिससे मतलब जो भी नए से नए साथी को समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल दे रखी 36 किमी घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 78 क्वेश्चन। हम जब भी ये क्वेश्चन हर दिन एक सेट में आता है, इसको हम एक ही सूत्र बताते हैं कि आपको बचपन से जो पढ़ रहे हैं इसी फॉर्मूले को याद रखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूले से आप हमेशा निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या दे दिया, हमें दे रखा है चाल कितनी 36 किमी घंटा। ठीक है, और हमें दे दिया है 15 सेकंड में, समय दे दिया 15 सेकंड। दूरी हम मान लेंगे x, हमें दूरी ज्ञात करना है। चाल में हमेशा होता है 5/18 का गुणा, 18 से काट दिया 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 का गुणा करेंगे 15 में तो x बराबर यानी दूरी कितनी आ जाएगी 150 अपनी मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 79। इसमें बोला है कि 250 मीटर इंटू 50 मीटर का एक आयताकार क्षेत्र में मिट्टी की 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है तो इस आयत के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है L/V। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये अपने को पता है। अब बोला है ये मीटर में दिया है और जो ऊंचाई है उसको देखा जाए, जो उसकी मोटाई है मतलब मोटाई वो है सेंटीमीटर में, तो ये मीटर में है। जैसे 250 गुणे ऊंचाई, ठीक है LVH। अब ये दे दिया मीटर में तो कोई बात नहीं, मीटर है। दूसरा है 50 मीटर, लेकिन ये ऊंचाई जो है अपनी वो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 है। अब ये सेमी में इसको मीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे 100 का लगा देंगे भाग। ठीक है, 100 का भाग लगा देंगे तो ये भी अपना मीटर में बन जाएगा। अब हम काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, इसका गुणा कर देंगे 25 पंचे होता है अपना, 25 पंचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 125, एक जीरो लगा दो, एक जीरो लगा दो, इस प्रकार 1250, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है 1250 पहले दे रखा है मीटर क्यूब। ठीक है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 80। इसमें दिया है यदि मोहन राकेश तथा सोनू किसी कार्य को 10 15 12 दिन में करते हैं तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन डेली एक सेट में आ रहा है। कौन कौन है, मोहन है और मोहन के बाद अपना राकेश और सोनू। ठीक है, ये तीन व्यक्ति दे रखे हैं। ये करता है अपना 10 दिन, ये 15 दिन, ये 12 दिन। अब हमें बताना है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 10 15 12 का सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, तो ये क्या है 60। ठीक है, 60 एलसीएम हो गया। और अब इनकी कैपेसिटी देख लेंगे, क्षमता। तो 10 का भाग लगाएंगे 60 में तो इसकी कैपेसिटी 6, और 15 का लगाएंगे 15 चौको 60, 12 पंचे 60, तो ये कैपेसिटी आ गई। हम इन तीनों कैपेसिटियों को जोड़ के इसमें लगा देंगे, जो टोटल वर्क है अपना इसमें लगा देंगे भाग। तो कितना हो गया 6 4 10 5 15, टोटल काम है 60, 60 का 15 से लगाया भाग तो कितना आ गया 15 चौको 60, यानी 4 दिन 4 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन अपना 81। इसमें दिया है एक कार की चाल दे रखी है 54 की घंटा है, उसके द्वारा 5 सेकंड में की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका है अपना बचपन वाला, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल है 54 की घंटा,
दूरी अपन को ज्ञात करनी है 5 सेकंड। दूरी को मान लिया अपन ने x, इसमें कर देंगे 5/18, ठीक है। इसको हम काट देंगे 18, इसको 18 से काट देंगे, 18 तिया 54, 5 ती 15, 15 का गुणा कर देंगे 5 में, तो x कितना निकला क्या आ जाएगा अपना 75, ठीक है। 75 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है ए राइट आंसर, यानी कि दूरी कितनी आ गई 75 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 82, इसमें बोला है 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो जाहिर सी बात है, 320 केले खरीद रहा है और 400 उतने में 400 बेच रहा है, तो कितने की हानि हो रही 40, मतलब 80 रुपये की हानि होगी। 320 का क्रय मूल्य यानी इतने खरीदे, 400 बेच दिए उतने में, मतलब 400 बेच दिए, तो अलग साफ साफ नजर आ रहा है कि 400 इतने खरीद रहा है इतने बेच रहा है, तो 80 क्या हो रही हानि हो रही, 80 की हानि, ठीक है। 80 की हो रही हानि, 80 की हानि कितने पर 400, क्योंकि बेच रहा कितने 400, तो 400 को नीचे करेंगे, हानि कितने की 80 की, कितने पर 400 पर। परसेंट में निकालना है तो कर देंगे 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, इस प्रकार 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोबारा समझ लिए, ये है उसका क्रय मूल्य, ये है उसका विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कम है, उसका विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो कितने का है हानि 80 की। 80 को रखेंगे ऊपर, कितने से 400 से, 400 नीचे इंटू 100, इस प्रकार काट देंगे तो आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अपना क्वेश्चन था 82, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अपना 83, इसमें बोला है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए और वह 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो बताइए परीक्षा के पूर्णांक क्या थे, ठीक है। तो 83 क्वेश्चन, सबसे पहले उसने कितना 33% है पास आउट, ठीक है। पास होने के लिए कितना है अपना 33% उत्तीर्ण होने के लिए। अब कोई बंदा है कितना 220 अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर उसको 11 अंक दे दें तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल इसका, ये हो जाएगा 231, जो कि 33% की वैल्यू है, ठीक है। तो उससे हम 100% निकाल लेंगे। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 231 में 33 का भाग और 100 का गुणा, तो हमारा 100% आ जाएगा। वही हमें बताना है कि पूरा पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है पूर्णांक, ठीक है। जो होता है 100% पूर्णांक पूरा, तो पूर्णांक निकालने के लिए 100 का इस प्रकार हम काट देंगे। ये काट दो, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 30 से काट दो, 30 7 21, कितना आ गया 700 पूर्णांक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 84, इसमें दिया है 20 नारंगी 25 में खरीद कर 25 नारंगी 20 में बेचे जाएं तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। तो 84, सबसे पहले रुपए वस्तु, कितने रुपए में, पहली बार में 20 वस्तु बेची है, कितने में 25 में खरीदी कर, 25 में खरीदी थी 20 वस्तु बेची है। दूसरी बार में 20 रुपये में 25, ठीक है। पहली बार में 20 मतलब 25 रुपये में 20 वस्तु खरीदी, यानी 20 नारंगी खरीदी। दूसरी बार में वो बेचने की बात आई तब कितने 20 रुपये में 25 बेच दी, तो हानि है, जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार को करने के लिए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400, इसका गुणा कर लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 625, और बट्टे में 625 इंटू परसेंट में निकालना है तो 100 घटा देंगे, तो ये माइनस का कितना आएगा 225 बटे 625 इंटू 100। अब इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 से काट दो, 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी अपना, 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, ये कट जाएगा 9 बार, ठीक है। इसको काटेंगे 25 दूनी 50, कितना बचा 25 5 125, उसके बाद हम 5 से 25 चौको 100, ठीक है, 9 चौको 36, इस प्रकार 36%, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 85, यदि किसी संख्या अपने 1/3 से 18 देखे तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 1/3 से, यानी वो हर चीज़ क्या होती है एक होती है, 1/3 से तो हम ज्ञात कर लेंगे 1 और 1/3 में अंतर कितना है, तो इसी का अंतर बताया कितना 18 देखे, तो 18 देखे तो सबसे पहले ये हो जाएगा अपना, इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा
2/3, इसकी वैल्यू दे दी 18। तो इससे हम पूरे एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको काट दिया 2 9 18, तो एक भाग की कितनी आ गई 9 3 27। इस प्रकार पूरी वैल्यू आ गई अपनी 27। वो संख्या क्या होगी 27 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 86। इसमें दिया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, तो बड़ी सम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या होगी x+2, क्योंकि तभी ये क्या है सम है। इनका क्या है योग कितना दे रखा 10। तो जोड़ देंगे x क्या हो गया 2x है, और 2 साइड आएगा तो घट जाएगा 10 में से, तो बचेगा 8। 2 से काट दिया तो 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो पहला भाग कितना हो गया 4, दूसरा भाग कितना हो गया 4+2 6। इस प्रकार योग भी देख लो आप 10 हो रहा। तो अब पूछा क्या था बड़ी, तो बड़ी क्या होगी 6 हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दे रखा है सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। इसमें दिया है समीकरण 6x + 4x - के 20 बराबर 9x + के 5। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है 87। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4x इसको जोड़ देंगे। 6x 4x कितना हो गया 10x हो गया। ये माइनस का 20 है, यहाँ पे 9x है +5। अब हम क्या करेंगे 9x को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो घट जाएगा। 10x में से 9x घटेगा, और ये उस साइड जाएगा तो 5 में यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया x बचा, ये हो गया 25। तो कितनी आ गई x की वैल्यू 25, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 88। इसमें दे रखा है 92 61 का घनमूल क्या होगा। 92 18 का घनमूल बताना है। ठीक है, तो या तो आपको याद है तो ठीक है कि हमारा ये होता है सीधे सीधा कितने का 21 का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि ये कितने का होता है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे बेस्ट सरल तरीका इसका ज्ञात करने का तरीका ये है, या तो आप इसको इस मेथड से कर लो, 92 61 को एलसीएम लेके कर लो। तो जैसे हम एलसीएम से लेके करेंगे तो पहले ऐसी संख्या छोटी छोटी संख्या जो काट जाए, तो 3 से काटते जाएंगे, जैसे 3 3 9। ठीक है, इसमें भाग में जाएगा तो 0 लगा देंगे। 3 8 24, 2 बचा, 2 इसमें हो गया तो 21, 3 7 21। फिर से 3 से 3 3 दूनी 6 3 नाम 27, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 3 9। अब 3 से कट रहा है नहीं कटेगा। अब काटेंगे 7 से, तो 7 से काटा, 7 ना 35 ज़्यादा हुआ है, 7 चौको 28, 30 से बचा 7, अब 72 हो गया। ठीक है, 7 7 7 चौको 28, 29 30, बचा कितना 6 बचेगा, 63 हो जाएगा। 7 नाम 63, फिर 60 से काट दिया, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमारे घन निकालना है, 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो एक बन जाएगा 7 का, एक बन जाएगा 3 का, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा हो गया 21 का। लेकिन अगर आप इसको और सरल तरीके से करना हो, अगर इस चीज़ से बचना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका पकड़ो हम लास्ट डिजिट एक का जब क्यू किस में आएगा, जब एक लास्ट में क्यू जब आएगा, जब एक का क्यू होगा तो एक होगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो जो ऑप्शन हम पकड़ेंगे, तो एक 11 है अपना एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है सी जिसमें 21। 11 को तो सबको याद होता है कि 13 31 होता है, छोटी संख्या भी है, तो सीधा सीधा इसी का हो रहा कि इसका जब होगा तो क्या आएगा लास्ट में एक। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। इसमें दिया है यदि दो संख्याओं का एक फल दिया है 189 हो, तो उन संख्याओं को मासा 27 है, तो उनमें से छोटी संभावित संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं, तो मासा बोला है तो मासा दोनों में अवेलेबल होगा, जैसे 27x है, दूसरी मान ली 27y। ठीक है, इसका योग दे दिया 189। और तो हम क्या करेंगे 27 ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x + y बराबर 189। ये कट जाएगा कितनी बार, ये कटेगा अपना 7 बार। ठीक है, जब भी ऐसी संख्या आए तो हम लास्ट के डिजिट पकड़ो, 9 है यहाँ पे 7 है, तो 7 7 है 49 है, कितना आया 9। इस प्रकार पहली हो सकती है 1 और 6 मान लेंगे तो भी योग कितना होगा 7। ठीक है, दूसरी हो सकती 2
और 5, तब भी योग आएगा 7, 3 3 और 4, तब भी योग आएगा 7। लेकिन उसने बोला था छोटी से छोटी संभाग, तो छोटी संख्या तो इसी में मिलेगी ना हमें, तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो 27 गुणे 1 कितना हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, इसमें दिया है यदि 1440 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है, तो छोटा भाग क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहला भाग है जो कि 90, माना पहला भाग, ठीक है, कितना x मान लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग, तो दूसरा भाग मांगेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें पूरा योग था कितना 1440, तो 1440 में हम x घटा के हल लेंगे। अब उसके बाद जो जो उसने जैसा बोला है वैसा कर देंगे, x 1440 माइनस x कितना 7/9, 7/9 का है तो 7/9, अब 9 का गुणा कर देंगे इसमें, सो जी हो जाएगा 9x और 7 का गुणा हो जाएगा अंदर वाली संख्या में, तो 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा और 7 एकम 7x है। अब इस 7x इस साइड आएगा तो प्लस का होके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x है, ठीक है। अब इसको काट देंगे इससे, तो काटेंगे तो ये कटेगा इतनी बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 630, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इसमें दिया है यदि 20 व्यक्ति एक कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले व्यक्ति यानी कि मैन m और d दिया है, तो d m1 d1 बराबर m2 इंटू d2। पहली बार में कितने हैं 20 व्यक्ति हैं जो कि कर रहे हैं 180 दिनों में। अब बोला है कितने व्यक्ति और हो जाए, यानी कि ये अपना m2 ज्ञात करना है, काम कितने 40 दिन में चाहिए, तो हम काट देंगे 4 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 90, यानी m2 की वैल्यू आ गई 90, यानी 90 व्यक्ति होंगे तो हमारा काम 40 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है सी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, इसमें बोला है एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही आयु का था जितनी आयु तुम्हारी इस समय है, तो यदि पिता की आयु इस समय 38 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी। तो इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा x मानोगे तो लेंदी हो जाएगा, इसमें कॉमन सेंस रखो कि जैसे 38 वर्ष बोला है तो जाहिर सी बात है तो उसका आधा होगा उस टाइम, ठीक है। जैसे 92 पूरा बोल दिया इसने 38 की इस समय पिता की आयु इस समय कितनी 38, तो पुत्र की आयु जाहिर सी बात है इसका 2 का भाग लगा देंगे तो 19, एक डिफरेंट आएगा कितना 19। तो अब बोला है कितना 5 साल पहले, तो 5 घटा देंगे इसमें से सीधे सीधा, तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है 14 वर्ष। और वैसे करोगे तो हो जाएगा थोड़ा सा लेंदी, इसको ऐसे लॉजिकल समझो कि उसने बोला है पिता ने कि तुम्हारी जितनी आयु का, तो तुम्हारी जितनी आयु का कब होगा जब ये 19 वर्ष की बात कर रहा होगा, जब 19 साल की होगा, ठीक है। तो 19 इसका 2 का भाग लगाया, 5 साल पहले की बोला तो 5 हटा दिया, इस प्रकार 14 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, इसमें दे दी CD, ये है अपनी कितनी 5 10 15 20, ठीक है 25 का 50वां बताना है, 50वां पद क्या होगा, टोटल 50वां पद, तो 50वां पद निकालना है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट कितना चल रहा है इसमें 5 से 10 में 5, तो डी कितना है अपना 5, ठीक है। पहला पद यानी ए वो भी कितना है 5, अंतिम अपन को जो बताना है टी 50वां बताना है, ये कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला या तो आप फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, अगर उसका अभी हम लॉजिक बता देंगे तो इसका फॉर्मूला याद पहले बता देता हूँ, ये होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से रखेंगे तो अपना 50वां पद आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है 5, n कितना है, तो n है अपना 50, ठीक है 50 में से 1 कटाया, डी कितना है ये भी 5, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा है 5 प्लस ये बचा 49 इंटू 5, तो ये 5 प्लस
ये कितना हो जाएगा, ये करेंगे 49 का 5 में गुणा 245 जोड़ देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 250, ठीक है, 250 हो जाएगा। और अब इसको लॉजिकल देखो तो लॉजिकल समझो, पहला पद 5, दूसरा पद 10, तो कहीं ना कहीं गुणा हो रहा। अब 50 में बोला है, 50वां पद और 5 5 का है, डायरेक्ट 5 का कर दो गुणा, तो कितना आ गया, तब भी 250। इस प्रकार इसको इस एक लाइन में कर लेंगे, बस थोड़ा लॉजिकल समझना है। जैसे कि तीसरा पद निकालना है तो 5 का गुणा जी तो है 5 15, इसी प्रकार सीधा 50 में निकालना है तो 50 को 5 में गुणा कर दो, तो आ गया कितना 250। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। इसमें दिया है एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर है। तो बॉक्स में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे 94, तो इस प्रकार का निकालने के लिए विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर देंगे लंबाई L स्क्वायर और B स्क्वायर कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर कर देंगे 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 64 6 36, टोटल ये कितना 100। ये कितने का होता है 10 का, यानी 10 सेमी की रख लेंगे अधिकतम लंबी छड़। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आपका सेशन अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए, जो कि मैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि विशेष है महत्वपूर्ण, तो चैनल को करें सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।